हाँ तो फ्रेंड्स, आज का तो मेरा टारगेट रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा पानी दिक्कत कर रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बात करते हैं, आज हमारा जो टारगेट लगाया है वो मेरा भाई 233 आज का रहा है। थोड़ा मतलब जीएस थोड़ी बहुत इजी आई थी जीएस तो। ठीक है, और बाकी जो था वो थोड़ा सा टफ़ यहाँ पर आप कह सकते हो। ठीक है, बाकी जब ये खुलेगा तब देखेंगे गलती हमारी कहाँ कहाँ पर रही है। तो मेरा जो है इस समय आप कहोगे तो बात करते हैं 80,000 के करीब में। 575 पे मेरी रैंक है। ठीक है, रैंक तो बहुत अच्छी है इस समय तो। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में हो जाए, ठीक है, तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है, मगर पहले मेरे 220 नंबर थे। वो एग्ज़ाम, अब ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो वाला। ठीक है, मेरे 220 नंबर हुए थे, 220 प्लस थे उसमें। तो अब की बार तो आपके देखते हैं कितने आते हैं। ठीक है, हो सकता है, उम्मीद तो ज़्यादा ही है कि पिछली बार से उम्मीद ज़्यादा ही है कि ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, कम से कम अगर पिछली बार की तरह आया तो 250 प्लस आराम से हो सकते हैं। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। तो ये मेरी रैंक है, ये अपनी परसेंटाइल है, ये सब कुछ आपको देख सकते हो। ठीक है, 223 मैंने 123 किया है, इसमें से मेरा इतना रहा नंबर। 25 क्वेश्चन गलत हो गए। अब ये गलत क्यों हुए? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन मेरे गलत हुए लगता है, क्योंकि आप समझ सकते हो ये मेरा जीके का टारगेट है। जीके मेरा 31 हुआ है। ठीक है, और मेरा टाइम भी कम पड़ गया था, मैंने तुक्का भी मारा है लास्ट में जाओगे मैथ में। आप देखो फिर मैथ में कितना गलत गया है मेरा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर 31 मेरा हुआ था। और बात करते हैं हिंदी में मेरा 33 हुआ है, 5 गलत हुआ है। 5 गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हिंदी में 37/37 का इसमें टारगेट है अपना। तो ये देखते हैं कौन सा गलत होता है, वही टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं फिर। उसके बाद करते हैं रीजनिंग, बहुत बुरी गई है आज की तो। ठीक है, बहुत बुरी रीजनिंग है आज की, हम कह रहे हैं खुद, क्योंकि 10 क्वेश्चन गलत होना बहुत बड़ी बात है। अगर 5 क्वेश्चन चले जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 10 क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस टॉपिक से गलत हुए हैं वो देखेंगे। पहले ये खुलेगा शाम के लिए फिर। ठीक है, तो इसको सुधारेंगे, कौन कौन सा टॉपिक ख़राब हुआ है तो उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, अगले बात करते हैं। कुछ नहीं, कैलकुलेशन गलती हुई होगी, वैसे तो कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन में ही गलती हुई होगी यहाँ पर रीजनिंग में। ठीक है, चलो फिर भी देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें 5 क्वेश्चन गलत होना चाहिए था, पर 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, चलो देखते हैं। मैथ में कर रहा हूँ मैंने 14-15 क्वेश्चन किए थे और बाकी सब तुक्का मारा था। तो तीनों की तीनों तुक्के मेरे गलत ही गए होंगे, मुझे पता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, 15 क्वेश्चन मेरा हुआ है। ठीक है, अगर मेरा ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो काम हो जाता। ठीक है, टाइमिंग को मत जाओ, टाइमिंग यहाँ पर पता नहीं क्यों दिखा रहा है आज ये। ठीक है, और पिछली बार का मेरा कैंसिल भी हो गया था। टाइमिंग को मत जाना। ठीक है, टाइमिंग तो ऐसी है, पता नहीं किस प्रकार से दिखा रहा है ये। और ऊपर फुल दिखा रहा है, देखो ये है ना, ऊपर आप देखोगे, ऊपर ऊपर 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है, पता नहीं कैसे दिखा रहा है ये। ठीक है, और मेरा टाइम कम भी पड़ गया इसमें तो। चलो छोड़ो, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये अपना टारगेट था आज का। वैसे अच्छा गया है, मगर थोड़ा सा भाई कमी हो गई। किस किस में कमी हुई? हिंदी में, जीएस में तो अच्छा स्कोर हो गया, बहुत है, 31 नंबर। हिंदी में बात करते हैं काफ़ी है, मगर बात करते हैं 5 नंबर गलत नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, 2 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, 3 हो जाए मगर भाई वो ज़्यादा हो जाता है 5। ठीक है, क्योंकि हिंदी 37 क्वेश्चन है, वो भी 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन बहुत हार्ड रहा है। और बात करते हैं मैथ का, बहुत हार्ड रहा है ये। ठीक है, ये मैथ का 5 नंबर बहुत हार्ड रहा है। 5 में से 2 क्वेश्चन चला जाए तब, मगर मतलब 18 क्वेश्चन तो होना चाहिए मैथ में, है ना। 18 से कम नहीं होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। तो अगर आप आज की जो देखोगे आप मेरिट वगैरह, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने मैथ में 15 को, मतलब जीएस में बात करते हैं, जीएस में बात करते हैं 20 प्लस की हो। ठीक है, और बात करते हैं जी, ये तो जीएस हो गया। फिर उसके बाद में आता है तुम्हारा हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में कम से कम तो आपका जो मैंने कहा है, मैंने 30 तो होना ही होना चाहिए था, 30 से कम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में 30। उसके बाद करते हैं तुम्हारा रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग 45 तो टारगेट ही है ना। 45 तो भाई होना ही होना चाहिए, 45 से क्या कम करोगे। ठीक है, तो 45 क्या कर रहा हूँ मैं भी यहाँ पर, कितना 45 होना चाहिए था। और बात करते हैं, अगर हम मैथ की बात करता हूँ, मैथ में 15 ही ले लो मेरी ही इतनी। ठीक है, तब भी आपका कितना हो जाता है, तो 5 5 10 हो जाता है, 10 का जीरो यहाँ से लगा ही। और बात करते हैं यहाँ पर 5 और 1 6, मतलब 110। ठीक है, 110 नंबर आपका हो जाता है यहाँ पर। 110 बहुत अच्छा स्कोर है। कट पिट के इतना आना चाहिए, कट पिट के, ये नहीं कि इसी में है ऐड। ठीक है, तो कट पिट के इतना आएगा तो मतलब 220 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, 220 पे। ठीक है, 220। चलो, अगर आपका इस प्रैक्टिस राइडर में अगर आपका 210 भी है, ठीक है, 210 भी है तो भी आपका बहुत अच्छा है। 210, 210 से नीचे है तो बेकार है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम देने ही ना जाओ तो बेहतर है, क्योंकि वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा एग्ज़ाम देने से। तो आप क्या करें, थोड़ा सा और इम्प्रूव करें अगर कम है तो। ठीक है, आप समझ सकते हो मेरा 233 पर मुझसे 600 लोग आगे हैं अभी, है ना। मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप खुद समझ सकते हो।
233 पे इतना कंपटीशन है जो मैं 576 पे हूँ। जो लोग 200 के करीब में होंगे, ठीक है, वो कम से कम आएंगे तो 20,000 के करीब में होंगे। 20,000 के करीब में दो लोग जो 200 से 200 प्लस होंगे, वो 20,000 के करीब में होंगे। तो आप समझ सकते हो कंपटीशन कितना ज़्यादा है। 200 पार और काफ़ी टफ था एक प्रकार से कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।